नमस्कार। आस्था का महापर्व यानी महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। आज पुष पूर्णिमा है। पुष की इस पूर्णिमा पर सुबह सुबह माना जा सकता है, जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आधिकारिक रूप से बता दिया गया है कि 50 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगा दी। और आज पूर्णिमा है, आज शुरुआत हुआ है, लेकिन कल इसकी संख्या बढ़ने की उम्मीद है। कल मकर संक्रांति, और कल के स्नान को और भी पवित्र माना जाएगा। यह वाजिब बात है। 50 लाख से यह फिगर आगे भी बढ़ सकता है। निसंदेह यह दृश्य अपने आप में अद्भुत, अकल्पनीय और बहुत ही मनोरम दृश्य है। यह भारत की सांस्कृतिक एकता को बताता है। वह राष्ट्र जिसपे न जाने कितने आतंकाओं ने आक्रमण किया, लेकिन जो भी आया वह भारत का बन गया। निसंदेह आज का दिन माना जा सकता है 50 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने जिस हिसाब से डुबकी लगाई है, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ भारत सरकार के भी मानना है कि इस साल इस महाकुंभ में लगभग 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे। और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। एक बात यहां पर जरूर ध्यान रखें, वह यह है कि 12 वर्षों के बाद यह महाकुंभ आया है। ऐसे यह महाकुंभ जिस संयोग में आया है, जिस नक्षत्र और ग्रहों की जो दशा है उस परिस्थिति में आया है, वह 144 साल के बाद आया। ऐसे नक्षत्र में इस महाकुंभ का आयोजन होना अपने आप दशकों बाद यह बहुत सारी विशेषताओं को लेकर के आया। आस्था क्या यह पर्व आज पराकाष्ठा पर पहुंच चुका। 4,000 हेक्टेयर जो कुंभ मेला है, महाकुंभ मेला है, वह इलाहाबाद के प्रयागराज में 4 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ पूरा का पूरा समा है। 26 फरवरी तक ये चलेगा, यानी आज यदि आप जोड़ लें 13 जनवरी से शुरू हुआ है, कल मकर संक्रांति है। एक बार फिर से हम और मैं और मेरी संस्था दोनों के द्वारा मकर संक्रांति पर्व की आप लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, 26 फरवरी तक यह महाकुंभ चलेगा। और कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं और उम्मीद है कि 45 दिनों तक चलने वाला यह जो महाउत्सव है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के हिसाब से बताया गया है कि इसके आयोजन में लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन यह फिगर कुछ नहीं है। जब आप अगला स्लाइड देखिएगा, माना जाता है इस महाकुंभ में उत्तर प्रदेश को 2 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की संभावना है। आप सोच सकते हैं ये फिगर अपने आप में हम देखते चल जाएंगे 2 के पीछे शून्य को, शायद यह शून्य खत्म होने का नाम नहीं लेता। आखिर खत्म हो भी तो हो क्यों? क्योंकि आखिर शून्य आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया, यही देश का देन है। तो 2 लाख करोड़ रुपए का राजस्व, यानी कि यदि 7,000 करोड़ रुपए, बहुत लोगों ने बताया कि बहुत पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन यह कुंभ का, यह भारतीय उत्सव का अर्थशास्त्र है, जिसमें यह बता दिया कि 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने पर कितना राजस्व आ सकता है। यह श्रद्धा का, यह भारतीय संस्कृति का अर्थशास्त्र है। इसे समझना आज बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, 2 लाख करोड़ रुपए तक का अनुमान लगाया जा रहा है। यह अनुमान हवा की बात नहीं है। अनुमान में कुछ तर्क और सच्चाई है। माना जाता है कि 40 करोड़ के आसपास लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, डुबकी लगाएंगे। और यदि 40 करोड़ आते हैं, औसतन यदि 5,000 रुपए खर्च करते हैं, तो यह फिगर हमेशा 2 लाख करोड़ से ऊपर ही जाएगा। यह एक सर्वे के अनुसार, एक डेटा और गणित के अनुसार बताया गया। समाचार एजेंसी यदि IANS के द्वारा जो बात कही गई, उसका अनुमान कहें तो एक स्टेप और भी ऊपर नजर आएगा। उसने कहा यदि प्रति व्यक्ति को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया जाए, तो यह फिगर 4 लाख करोड़ तक जा सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो यह भारत की GDP का, चाहे वह रियल हो, वास्तविक हो या
करंट हो उसमें 1% से अधिक वृद्धि को बताएगा। अब आप सोच सकते हैं अर्थशास्त्र में एक कैसी उछाल आपको देखने को मिलेगी। यहां पर आदित्यनाथ योगी का वक्तव्य को भी जानना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के सर्वेसर्वा आदित्यनाथ योगी, इन्होंने बाकायदा कहा, कुछ डेटा दिया। उन्होंने कहा कि 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ हुआ था और अर्थव्यवस्था में 1.2 लाख करोड़ की वृद्धि हुई थी, राजस्व आया था। जब अर्ध कुंभ था और 24 लाख तीर्थयात्री आए थे, श्रद्धालु आए थे, तब की बात है। इस बार तो हम 40 करोड़ श्रद्धालुओं की बात कर रहे हैं, जिसमें देश विदेश सब जगह के सनातन धर्म को मानने वाले लोग आएंगे। फिगर 40 करोड़ को पार भी कर सकता है। और यदि उसी आंकड़े को आधार बनाया जाए, अर्ध कुंभ के आंकड़े को आधार बनाया जाए, तो यह अपने आप में 2 लाख करोड़ को पार कर जाता है। यानी यह अर्थशास्त्र हवाई नहीं है, तर्कों पर आधारित। आदित्यनाथ योगी ने एक्स पर पोस्ट भी किया आज और कहा कि जहां संस्कृतियों का संगम भी है, श्रद्धा और समरसता का समागम भी है। अनेकता में एकता का संदेश देता महाकुंभ 2025 प्रयागराज मानव के कल्याण के साथ साथ ही सनातन से साक्षात करा रहा है। यानी प्रत्येक व्यक्ति, भारत का प्रत्येक, जो अभी तक सनातन को केवल एक धर्म के रूप में जानता था, अब वह उससे साक्षात्कार करके और भी चीजों को समझ सकता है। यहां पर कुछ और अर्थशास्त्र को आज जानने की आवश्यकता है, जैसा कि एनडीटीवी ने कहा। यहां पर एनडीटीवी ने जो कहा उसको जरा देखिए। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के अनुसार पैकेज खाद्य पदार्थ, पानी, बिस्कुट, जूस, भोजन सहित खाद्य और पेय क्षेत्र में कुल व्यापार जो होने की उम्मीद है वो 20,000 करोड़ रुपए का इजाफा होने का अनुमान है। मतलब सिर्फ इससे, इस महाकुंभ से, इस 45 दिनों के महाकुंभ में केवल इन सब चीजों से 20,000 करोड़ रुपए का इजाफा होगा। और साथ ही साथ व्यापारियों का संगठन ने यह भी कहा कि धार्मिक वस्तुएं, प्रसाद जैसे तेल, दीपक, गंगाजल, मूर्तियां, अगरबत्ती और धार्मिक पुस्तकें आर्थिक गतिविधि की अन्य प्रमुख चीजें होंगी। इससे भी कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का यह भी योगदान देगा। अब आप समझ सकते हैं, यह दृश्य जो मैंने शुरुआत में ही कहा अद्भुत है, अकल्पनीय है। इस दृश्य के साथ आप समझ सकते हैं कि भारतीय अर्थशास्त्र में भी इसके योगदान को आप आज समझ सकते हैं। पहला दिन 50 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने अभी तक डुबकी लगा दी, जैसा मैंने शुरू में कहा। अभी क्लास रिकॉर्ड होने तक। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।